हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि पॉलिटिकली माहौल भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। किस टॉपिक के चलते? तो यस, अदानी ग्रुप के चलते। राइट, आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैंने आई गेस सेकेंड वीडियो में कवर किया था। कौन सी चीज़ को कवर किया था कि फाइनेंस बिल, राइट, जो हम लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिला था। राइट, उसी से रिलेटेड चर्चा यहाँ पे हुई थी। सो आज वो राज्यसभा में गया था एंड मतलब वहाँ पे कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। आप सभी लोगों को पता है पॉलिटिकली माहौल के चलते सारी चीज़ें अभी हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिल रही है, पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली ऐसे माहौल को बाजार कभी भी वेलकम नहीं करता, क्योंकि मार्केट को पॉलिटिक्स से नहीं अपने काम से मतलब होता है। एनीवेज देन दोस्तों, अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक खबर हम लोग को बाजार में एक और मतलब चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड उसी से रिलेटेड बातचीत अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि LIC का भी पैसा हम लोग को अदानी में देखने को यहाँ पे मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी एंड कर्जे के फॉर्म में भी। देन SBI ने भी उनको अच्छा खासा कर्जा यहाँ पे दिया था। देन एक और हम लोग को फिलहाल खबर आज के दिन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी? EPFO। राइट, आपने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा, देखा होगा। सो EPFO क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। राइट, जो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं, कि एम्प्लॉयर भी पैसा रखता है, एम्प्लॉय भी रखता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग को ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। उनके पास एक कलेक्टिवली बहुत बड़ा फंड देखने को मिल जाता है एंड वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ी ना सेव करके रखेंगे। सो उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दोस्तों एक खबर फिलहाल तो हम लोग को मतलब कल के ही दिन शायद से द हिंदू आर्टिकल में हम लोग को न्यूज़पेपर में देखने को यहाँ पे मिला था कि बताया जा रहा था कि उनका इन्वेस्टमेंट वो अलग अलग जगह पे यहाँ पे करते हैं। सो उनका इन्वेस्टमेंट हम लोग को अदानी स्टॉक्स में भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो कितने अदानी स्टॉक्स में? तो 2 अदानी ग्रुप के शेयर्स में उनका इन्वेस्टमेंट जाते हुए देखने को मिला है। तो सिर्फ 2 ही क्यों? अदानी के तो देखा गया तो वैसे तो 7 शेयर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड टोटल तो 9-10 शेयर्स देखने को मिलेंगे अलग अलग, जो बाद में उन्होंने खरीदे थे। सो सिर्फ 2 ही क्यों? तो इसी से रिलेटेड भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को जितने भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो पहले तो हम लोग फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं कि 2 अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें EPFO पब्लिक का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, वो कौन से स्टॉक्स है। राइट, तो उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक स्टॉक है दोस्तों अदानी एंटरप्राइज एंड दूसरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें वो है अदानी पोर्ट। ये दोनों कंपनी की खासियत क्या है अदानी ग्रुप से रिलेटेड? यस, ये दोनों कंपनी इंडेक्स के पार्ट है। किसके पार्ट है? इंडेक्स के पार्ट। मतलब निफ्टी 50 की अगर हम लोग 50 शेयर्स की लिस्ट निकाले, उसमें अदानी ग्रुप के ये 2 शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइज। सो इन्हीं 2 स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इसके पहले अगर हम लोग 2022 के 9 अगस्त 2022 को EPFO ने अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातों को मेंशन किया था कि 1.59 लाख करोड़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। किस में किया है? बहुत ध्यान से दोस्तों, इसी में सब कुछ बातें हैं। ETF में, ETF में वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी ETF में मतलब कौन से? ऑब्वियसली जो निफ्टी रहता है, सेंसेक्स रहता है, इंडेक्स जो रहता है, उसमें ही EPFO का पैसा हम लोग को इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है, जिसकी वैल्यू बाद में 2.26 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिली थी। बट ये कब की बात है? 2022 की, 9 अगस्त 2022 की। एंड आप सभी लोगों को पता है कि EPFO का पैसा लगातार वो इन्वेस्ट यहाँ पे करते रहते। किस में करते? ETF में। मतलब वो ETF को पैसा देते हैं एंड इंडेक्स में उनका पैसा जाता है। अभी इंडेक्स में पैसा जाएगा मतलब हम कह सकते हैं इंडेक्स तो 50 शेयर का भी रहता है, बट उसमें हम लोग को अदानी के शेयर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, जो अभी मैंने नाम यहाँ पे लिए थे, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट में भी उनका पैसा ज़रूर इन्वेस्ट यहाँ पे होता होगा वेटेज के हिसाब से, ऑब्वियसली। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपको पता ही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हम लोग को ज़बरदस्त क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था। लगभग 50-60% की गिरावट देखने को मिली थी। पोर्ट की भी बात करें तो इस स्टॉक में भी हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इन सारी चीज़ों के बाद यही चीज़ें चेक की यहाँ पे जा रही है कि EPFO ने जो इन्वेस्ट किया था, क्या वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, जो कि बीच में ज़बरदस्त ऊपर गया था, बट अदानी पोर्ट में भी अभी उनका इन्वेस्टमेंट था कुछ हद तक परसेंटेज के हिसाब से, तो वो भी अभी हम लोग को घटते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिला होगा। तो इस चीज़ के चलते ही हम लोग को एक इमरजेंसी बैठक भी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। किस चीज़ के चलते? कि जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप के शेयर्स में भी यहाँ पे जा रहा है। सो क्या वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? तो इससे रिलेटेड भी कुछ बातचीत अभी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट फिलहाल अभी ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि
यस, ईपीएफओ कंटिन्यू करेगा उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो ईटीएफ में वो पैसा लगाते थे, मतलब अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट में उनका पैसा हम लोग को लगातार जाते हुए देखने को मिलेगा। कब तक? टिल सितंबर तक। ये फिलहाल तो हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली इनफ्लो मिलना इन कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर देखा गया तो इन कंपनीज में लगातार हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट ईपीएफओ का पैसा हम लोग को इनमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, नो डाउट, भले वो मार्केट में इन्वेस्ट क्यों ना हो, बट वो बहुत ही सेफ रहना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो इसी चीज़ के चलते, जो आप पूछ रहे हो ना कि पॉलिटिकली क्या माहौल चल रहा है, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ईपीएफओ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वैसे उनके भी हाथ बंधे हुए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ईटीएफ में वो निवेश करते हैं ना, एंड देखा गया तो निफ्टी 50 एंड बीएससी सेंसेक्स, मतलब उनका पूरा इंडेक्स से ही हम लोग को ये इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ही हम लोग को अदानी एंटरप्राइज में ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, एंड अदानी पोर्ट तो पहले से ही है। सो बाय डिफॉल्ट उनका पैसा हम लोग को इन स्टॉक्स में वैसे भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, डेफिनेटली मुद्दे की बात यह है कि आने वाले समय में भी अगर यहाँ पे इन शेयर्स में अगर गिरावट होती रही, तो फिर डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट जो लगातार इन स्टॉक्स में यहाँ पे हो रहा है, वो और भी हम लोग को परफॉर्मेंस वाइज ईपीएफओ का जो पैसा है वो हम लोग को नीचे जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि ईटीएफ में उनका पैसा जाता है तो कुछ तो वेटेज यहाँ पे रहेगा। तो ईपीएफओ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लगभग 15% का जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे हम लोग को ईटीएफ के द्वारा मार्केट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो रफली अमाउंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि कितना पैसा उनका अदानी एंटरप्राइजेस एंड पोर्ट में लगा होगा, तो रफली ये बताया जा रहा है। एग्जैक्टली अगर इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ गई तो मैं आपको बता दूंगा, बट बताया जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइज में 1200-1300, मतलब चलो हम लोग रफली पकड़ लेते कि 1000 करोड़ के आसपास उनका पैसा हम लोग को इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिला है। एंड पोर्ट की बात करें तो पोर्ट में ज़्यादा हुआ है 2000 करोड़ के आसपास। सो ये अमाउंट फिलहाल तो यहाँ पे निकल कर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट बाकी भी जितने भी हम लोग को इंडेक्स के स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं उनमें भी उनका एक्सपोजर हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे कोई चिंता की बात इसीलिए नहीं होगी क्योंकि वो तो नॉर्मल प्लस माइनस के खेल में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे सवाल इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि अदानी ग्रुप में इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, तो इसके चलते क्या वापस वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। बट वैसे भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो ईटीएफ के थ्रू अगर चलते रहेंगे तो उनका पैसा बाय डिफॉल्ट इसमें जाना ही जाना है। सो डेफिनेटली अगर भविष्य में अगर इंडेक्स में अगर कोई बदलाव हो जाता है निफ्टी के रीबैलेंसिंग में, तब जाके वो पैसा हम कह सकते हैं कि शायद से इनमें से रुक सकता है। बट तब तक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि टिल सितंबर यहाँ पे जितने भी इंडेक्स के स्टॉक है जिसमें अदानी एंटरप्राइज भी आता है एंड पोर्ट भी आता है, उसमें ईपीएफओ का पैसा हम लोग को लगातार कंटिन्यू जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आशा करता दोस्तों एक छोटा सा ही अपडेट था जिससे रिलेटेड कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे, उसी को कवर करने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। सो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आपको मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।